जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं: फातिमा की माता मरियम के पर्व पर पॉप का ट्वीट संदेश। बेनेडिक्ट एल्डो डी रोजारियो को कारितास एशिया के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया। कारितास इंटरनेशनलिस्ट ने आर्च बिशप टारसीसियस इसावो किकुची को अपना नया प्रमुख चुना। कैथलिक संतों की सूची में शामिल होंगे 21 कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स संत। बांग्लादेश कैथलिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों के लिए धर्मसभा मूल्यों के कार्यान्वयन पर सम्मेलन का आयोजन किया। तमिलनाडु में कैथलिक धर्मस्थल ने स्तनपान कक्ष खोला। कैथलिक धर्माध्यक्षीय फोरम ने ईसाई विरोधी हिंसा के लिए चर्च की निष्क्रिय प्रतिक्रिया की निंदा की। सागर में अनाथालय ने हाल के छापे के पीछे गुप्त मंशा का आरोप लगाया। धर्मांतरण मामले में पास्टर सहित 4 अन्य को जमानत। कलीसिया के लोगों को कर्नाटक के नतीजे में उम्मीद की किरण दिख रही है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। फातिमा की माता मरियम के पर्व पर पॉप का ट्वीट संदेश। फातिमा की कुंवारी माता मरियम के पर्व दिवस पर पॉप ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से माता मरियम की मध्यस्थता से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। कैथलिक कलीसिया 13 मई को फातिमा की माता मरियम के पर्व मनाती है। इसी दिन भेड़ चरा रहे 3 बच्चे लूसी, जस्टीना एवं फ्रांसिस को माता मरियम ने पहली बार दर्शन दिया था। इस दिन पॉप ने ट्वीट कर सभी विश्वासियों से माता मरियम की मध्यस्थता से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। कैथलिक संतों की सूची में शामिल होंगे 21 कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स संत। पॉप फ्रांसिस ने पॉप तवाड्रोस द्वितीय के साथ घोषणा की कि 21 कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स शहीदों को दोनों ख्रिस्ती कलीसिया की आध्यात्मिक एकता के संकेत के रूप में कैथलिक कलीसिया की शहीद सूची में स्थान दिया जाएगा। गुरुवार को वाटिकन में कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स पॉप तवाड्रोस द्वितीय के साथ मुलाकात के अवसर पर पॉप फ्रांसिस ने दोनों कलीसियाओं के बीच पूर्ण एकता की मंशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, कॉप्टिक शहीदों की प्रार्थना हमारी कलीसियाओं की मैत्री को बढ़ावा देने में मदद करना जारी रखे, ताकि हमें एक ही वेदी पर उद्धारकर्ता यीशु के शरीर और रक्त का समारोह एक साथ मना सके। बेनेडिक्ट एल्डो डी रोजारियो को कारितास एशिया के प्रमुख के रूप में फिर से चुना गया। कारितास एशिया कलीसिया की सामाजिक विकास एजेंसी कारितास इंटरनेशनल के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों में से एक ने बांग्लादेशी डॉक्टर बेनेडिक्ट एल्डो डी रोजारियो को इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना। कारितास इंटरनेशनलिस्ट की 22वीं आम सभा के एक दिन पहले रोम में कारितास क्षेत्रीय सभा के दौरान 10 मई को चुनाव हुआ। मतदान में एशिया के 23 देशों ने भाग लिया। कारितास एशिया में 21 मतदान सदस्य है। डी रोजारियो को दूसरा कार्यकाल जून में शुरू हो रहा है। उन्होंने आरवी न्यूज को बताया, मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूं और मुझे फिर से चुने जाने के लिए कारितास एशिया के सदस्यों का बहुत आभारी हूं। मैं अपने भरोसे का सम्मान करने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश करूंगा। कारितास इंटरनेशनलिस्ट ने आर्च बिशप टारसीसियस इसावो किकुची को अपना नया प्रमुख चुना। कारितास इंटरनेशनल की 22वीं आम सभा ने 13 मई को आर्च बिशप टारसीस इसावो किकुची को अपना नया प्रमुख चुना। टोक्यो के आर्च बिशप किकुची एसवीडी का जन्म 1 नवंबर 1958 को होन्शु के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित इतावे प्रांत में हुआ था। मार्च 1985 में उन्होंने दिव्य विश्व मिशनरियों के सामने अपनी प्रतिज्ञा को स्वीकार किया। 15 मार्च 1986 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ। अपने अभिषेक के बाद वे एक मिशनरी के रूप में घाना गए। उन्होंने घाना के ग्रामीण क्षेत्र में पल्ली पुरोहित के रूप में 8 वर्षों तक सेवा की। वह जापान के कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष और एशियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन संघ FABC के महासचिव हैं। बांग्लादेश कैथलिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों के लिए धर्मसभा मूल्यों के कार्यान्वयन पर सम्मेलन का आयोजन किया। बांग्लादेश कैथलिक शिक्षा बोर्ड और कारितास फॉर्मेशन फॉर यूथ एंड टीचर्स प्रोग्राम ने 3 मई से 6 मई तक कारितास बांग्लादेश बारिसिल क्षेत्र कार्यालय में कैथलिक शिक्षा में धर्मसभा मूल्यों को लागू करने पर शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की सह मेजबानी की। इस राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कैथलिक शिक्षा में शिक्षकों का मार्गदर्शन करना, मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना और सिनेडॉल चर्च के परिणामों को प्रसारित करना था।
तमिलनाडु में कैथलिक धर्मस्थल ने स्तनपान कक्ष खोला। तमिलनाडु में स्तनपान कक्ष, जिसे 20 फरवरी को परिनायगी श्राइन की हमारी महिलाओं में खोला गया था। यह मंदिर तमिलनाडु के कलाकुरिची जिले में है और इसका निर्माण इतावली जेसुइट मिशनरी फादर कॉन्स्टेंटाइन जोसेफ बेचस्वी द्वारा किया गया था। बच्चों को खिलाने के लिए विशेष कमरे का उद्घाटन 9 बच्चों की मां एलिजाबेथ और 8 बच्चों की मां चिन्नम्मा द्वारा किया गया। उनकी सहायता फादर जसलीन ने की थी, जो एक जेसुइट है। कैथलिक धर्माध्यक्षीय फोरम ने ईसाई विरोधी हिंसा के लिए चर्च की निष्क्रिय प्रतिक्रिया की निंदा की। ईसाइयों के खिलाफ हमलों के लिए भारतीय कलीसिया के नेताओं की निष्क्रिय प्रतिक्रिया से निराश प्रगतिशील कैथलिक पुरोहित और धर्म बहनों के एक वकालत समूह ने उनसे अच्छा चरवाहा बनने का आग्रह किया, जो भेड़ियों के आने पर भागते नहीं। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष को संबोधित धार्मिक न्याय और शांति फोरम का एक खुला पत्र भी वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतियों की रणनीति को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आह्वान करता है। पत्र में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और यहां तक कि कुछ बिशपों द्वारा केंद्र के भाजपा सरकार की सराहना करने के लिए आधिकारिक कलीसिया की गुनगुनी प्रतिक्रिया से हम परेशान हैं। 12 मई का पत्र मंच के सदस्यों द्वारा मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा पर सदमा और संकट व्यक्त करने के साथ शुरू होता है, जिसके कारण मणिपुर में 60 लोगों की मौत हो गई और 230 लोग घायल हो गए। सागर में अनाथालय ने हाल के छापे के पीछे गुप्त मंशा का आरोप लगाया। चर्च के अधिकारियों का कहना है कि सागर के कैथलिक अनाथालय धर्मांतरण के आरोप और प्रेरित निरीक्षणों के कारण सरकार की आलोचना का सामना कर रहा है, जिससे उनका कामकाज असंभव हो गया है। सागर धर्म प्रांत के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम अनाथालय के निदेशक फादर सेंटो वर्गीस ने कहा, हमारी संस्था को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाली सरकारी एजेंसियों ने हमें झूठे और निराधार मामलों में फंसाकर हमारे पीछे पड़ी है। पुरोहित ने कहा, सदी पुराने अनाथालय को 2020 से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जब उसने अपने परिचालक लाइसेंस को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन किया था। राज्य ने नवीनीकरण आवेदन का जवाब नहीं दिया। धर्मांतरण मामले में पास्टर सहित 4 अन्य को जमानत। एक पास्टर सहित 5 लोगों को उत्तर प्रदेश की एक अदालत द्वारा ऐसे मामले में जमानत देने के बाद रिहा कर दिया गया, जहां वे कड़े राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोपी है। पास्टर दिनेश कुमार ने 10 मई को बताया, यह सच है कि हमें गंभीर परिस्थितियों में अग्रिम जमानत मिली है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला अदालत ने 9 मई को उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का मुचलका और 2 विश्वसनीय जमानत देने का आदेश दिया और उन्हें मामले से जुड़ी किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रलोभन या धमकी देने से भी प्रतिबंधित कर दिया। कलीसिया के लोगों को कर्नाटक के नतीजे से उम्मीद की किरण दिख रही है। कर्नाटक में कलीसिया के लोगों ने राज्य में हाल ही में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के परिणामों को आशा का संकेत और लोगों के असंतोष, भय और क्रोध के लिए मुंहतोड़ प्रतिक्रिया के रूप में स्वागत किया है। हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले 4 वर्षों से कर्नाटक पर शासन किया था, चुनाव के 3 दिन बाद 13 मई को परिणाम घोषित किए जाने पर हार गई। इसे कांग्रेस पार्टी ने हराया, जिसने विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 135 सीटें जीती। कर्नाटक में कैथलिक चर्च के प्रवक्ता फादर फास्टिन लोबो ने कहा, परिणाम आशा का संकेत है और लोगों के द्वारा अपने जीवन के लिए संघर्ष करने वालों के लिए करारी प्रतिक्रिया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।